वेलकम। घनी घनी खम्मा, राम राम। मैं हूं आपका हुसैन दोस्त, मनीष है मेरा नाम। और फिलहाल मैं मौजूद हूं उस सिटी के अंदर जहां पे है ये सोनारगढ़ का किला, जानते हैं ना आप। तो हम जा रहे हैं यहाँ से लोंगेवाला। मेरा नाम है नेहा। जैसे कि मनीष भैया ने अभी आपको बताया कि हम वीरों की भूमि जा रहे हैं, तो आइए लेके चलते हैं आपको भी। विंड मिल्स के नजारे ने रुकने पर मजबूर कर दिया है। देखिए कितना प्यारा है। टी पार्टी ब्रेक के लिए हम लोग बीच में रुके हैं। क्यों नेहा, चाय तो बनती है? जी भैया। और यहाँ पे हम आए हैं। अरे भाई साहब, चाय मिलेगी? मिल जाएगी। ये गांव को क्या नाम है? सोनू। सोनू? सोनू। तो दोस्तों, जिस जगह मैं पहुंच चुका हूं, इस गांव का नाम है सोनू। और सोनू जो है मेरे छोटे भाई अभिषेक का भी नाम है, वो सोनू है, मैं मोनू हूँ। बढ़िया है चाय? काफी अच्छी है। रास्ते के लिए भी कुछ होना चाहिए। हाँ जी, नाश्ते के लिए हमारे। तो ये देखिए, इस गांव का नाम है सोनू। टी पार्टी के बाद में सोनू से अब हम फिर बढ़ रहे हैं लोंगेवाला की तरफ। और ये जो जगह है, ये है रामगढ़। लैंडस्केप भी है यहाँ पर। बस लोंगेवाला अब हम पहुंचने ही वाले हैं। ज्यादा दूर नहीं है हमारी मंजिल। रेत के टीलों के बीच से सांप की तरफ बल खाती ये रोड हमें लेके जा रही है लोंगेवाला की तरफ। लीजिए, सामने ही है हमारी मंजिल। और देखिए, बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। काफी बसेस दिखाई दे रही है हमें। तो देखिए, हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। और सबसे पहले जैसे ही आप यहाँ पहुंचते हैं, अपनी आइडेंटिटी चेक करानी होती है, एंट्री करानी होती है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं जैसलमेर से लगभग 124 किलोमीटर दूर लोंगेवाला में, जहां पे 4 दिसंबर 1971 में पाकिस्तानी सेना ने लगभग 40-45 टैंकों के साथ में यहाँ पे हमला किया था। और भारतीय सेना के पास में एक भी टैंक मौजूद नहीं था। मौजूद थे, वो थे 120 जवान, जिनका नेतृत्व कर रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, जिनका किरदार सनी देओल ने निभाया था फिल्म बॉर्डर के अंदर। जी हाँ, जो बॉर्डर मूवी थी वो इसी लोंगेवाला युद्ध जो हुआ था, इसी के ऊपर आधारित थी। और सनी देओल के जो डायलॉग्स हैं आज भी हमारे अंदर जोश भर देते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं भारत के इस बॉर्डर वाले इलाके के अंदर भारत का आखिरी कैफे कैसा है। ये देखिए, इसका नाम है लोंगेवाला कैफे। और इस कैफे को भी बिल्कुल जैसे सैनिक रहते हैं हमारे लड़ाई के मैदान में, वैसा ही लुक दिया गया है। ऐसे बंकर बनाए जाते थे, चौकी होती थी जो सेना की, वैसा लुक यहाँ पे दिया गया है। इस तरीके से चौकी बनी रहती है। और ये जो रेगिस्तान का इलाका है, इसके अंदर जैसे बाहर गर्मी होती है और इसके अंदर मुझे थोड़ा ठंडक का एहसास हो रहा है। कुछ फील आई नहीं है यहाँ पे आके? फीलिंग लाइक कि हम यहाँ पर जो सेना के जवान है वो ठंडा महसूस करते हुए, क्योंकि आसपास का इलाका काफी गर्मी भरा है। हालांकि अभी सर्दी का मौसम है, पर फिर भी हम दोनों को गर्मी महसूस हो रही है बाहर की साइड, बट यहाँ ठंडक है। स्पेशल झूला है ये यहाँ का लोंगेवाला का। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये टैंक है M4 शर्मन टैंक। और यह पाकिस्तान का टैंक है, जिसे भारतीय सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था 4 दिसंबर 1971 की जो रात में
पाकिस्तान ने जो अटैक किया था, जो लड़ाई हुई थी, उसके बाद में। काफी अच्छा और इमोशनल मोमेंट है, ये देखकर लग रहा है कि हमारी आर्मी ने कितना कुछ किया हम लोगों के लिए। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसे कहा जाता है 106 mm M40A1 रिकॉल लेस राइफल, और इसका प्रयोग किया गया था पाकिस्तान के साथ में जो लड़ाई हुई थी हमारी 1948 में, 1965 के अंदर और 1971 के अंदर। ये देखिए शान से लहराता हुआ हमारा तिरंगा, और उसके नीचे है पाकिस्तानी टैंक। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, उस तिरंगे को भी दिल में बसाए रखना। अशोक स्तंभ बना हुआ है यहाँ, और ये हैं हमारे भारतीय सेना के वीर। पाकिस्तानी सेना ने सोचा था कि लोंगेवाला में अपनी पोस्ट बना ले, क्योंकि यहाँ तक सड़क आती थी, और उसका इरादा था बाद में रामगढ़ और जैसलमेर पे भी कब्जा करने का। तो इसी की मंशा से पाकिस्तानी सेना ने यहाँ पे आक्रमण किया था 4 दिसंबर 1971 की रात को। जो हमारे धर्मवीर भांजी जो थे, उन्होंने यहाँ पे पेट्रोलिंग करते हुए पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट देखी थी बॉर्डर पे, और जब उनको कंफर्म हो गया तो उन्होंने आगे इन्फॉर्म किया कि पाकिस्तान की सेना ने, जो उनकी टैंक वाली बटालियन थी, उसने आक्रमण कर दिया है। तो उस वक्त जो पंजाब की 23rd बटालियन थी, उसको लीड कर रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। तो जैसे ही उन्होंने आगे इन्फॉर्म किया तो उनको 2 ऑप्शन दिए गए थे कि या तो वो यहाँ पर डटे रहे या इस पोस्ट को खाली कर दे। लेकिन हमारे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी जो थे, वो इतने पक्के इरादों वाले थे कि उन्होंने यहीं पे डटे रहने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि पाकिस्तानी सेना के पास में 40 से 45 टैंक है, सैनिक भी है लगभग 2,500 से 3,000 करीबन, और उनके पास थे, वो लोग थे टोटल 120। लेकिन उनका इरादा यही था कि हम किसी भी हाल में यहाँ से नहीं जाएंगे, भले ही हम अपने प्राणों का बलिदान कर दें, लेकिन दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने देंगे, दुश्मन को मार गिराएंगे। और उसी इरादे के साथ में उन्होंने पाकिस्तानी सेना जो थी उसके साथ में अपने सारे जवानों के साथ में लड़ाई की, बहुत सारे टैंकों को उड़ा भी दिया। आज भी यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तानी सेना के जो टैंक थे वो कब्जे में किए गए थे, यहाँ पे डिस्प्ले में रखे गए हैं। ये है पाकिस्तानी सेना का टैंक T-59। यहाँ पे है पीछे ऑडियो विजुअल वाला रूम, जहाँ पे लोंगेवाला की लड़ाई से जुड़ी हुई सारी बातें बताई जाती है। इसकी जो एंट्री टिकट है वो है 25 रुपीज, और जो समय लगता है करीबन वो 12 से 15 मिनट का है। अब बढ़ते हैं युद्ध स्थल की तरफ, जाके देखते हैं वो जगह कैसी है जहाँ पे ये लड़ाई हकीकत में लड़ी गई थी। ये है एक सेक्शन डिफेंडेड पोस्ट। 3 से 4 बंकरों में 10 इन्फेंट्री जवानों के एक सेक्शन द्वारा लिया गया डिफेंस, जो कि आपस में कम्युनिकेशन ट्रेंच की मदद से जुड़े होते हैं, उस सेक्शन डिफेंडेंट पोस्ट कहा जाता है। एक सेक्शन जमीन पर 100 मीटर का मोर्चा लेता है, और इसका नेतृत्व एक सेक्शन कमांडर द्वारा किया जाता है। तो लीजिए, इस बंकर में फिलहाल मौजूद है नेहा। कैसे लड़ाई लड़ी गई थी और कैसे आपको वहां तक पहुंचना है, ये सब रास्ता बनाया गया है। सेना के जो वाहन है और हथियारों के साथ में मस्ती का मौका आपको सिर्फ यहीं पे मिल सकता है। आप देख रहे हैं बच्चे कैसे चढ़े हुए हैं। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर, वो था नेहा का बंकर और ये है अपुन का बंकर। तो दोस्तों, वो तो थी मजाक वाली बात। हकीकत में इन बंकर के अंदर रहना जो है ना, मतलब बहुत ही मुश्किल चीज है। देखने में इतना आसान लगता होगा कि हाँ यार, इसके अंदर बैठ जाऊं मैं। यहाँ पे जो रेगिस्तान के अंदर जब ये बालू रेत तपती है, जो टेम्परेचर होता है ना, वो आपको झुलसा देता है। जैसे सूरज जलाता है, वैसे ही इस रेत से जो गर्मी निकलती है ना, वो आपको अंदर तक जला देती है। और ऐसे जो विषम परिस्थिति के अंदर भी हमारे जवान डटे रहते हैं हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारी जो सीमाओं की सुरक्षा के लिए। इसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद। मैं जो बस इतना ही कह सकता हूं कि आप हैं तो हम हैं। आइए चलते हैं पाकिस्तानी सेना का जो एक और टैंक था, जिसका कबाड़ा कर दिया था हमारी भारतीय सेना ने, उसके बिल्कुल पास। देख रहे हैं आप क्या हालत की थी भारतीय सेना ने इसकी। ये देखिए, हम चले हमारे अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो है तनोट माता का प्रसिद्ध मंदिर।
लीजिए हम पहुंच चुके हैं तनोट के अंदर और अब बढ़ रहे हैं तनोट माता की चमत्कारी मंदिर की तरफ। क्या था वो चमत्कार, ये आपको बताऊंगा मंदिर परिसर के अंदर पहुंचने पर। ये देखिए, ये है मातेश्वरी तनोट राय जी का मंदिर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, तनोट माता की जय। तनोट मंदिर का जो जिम्मा है वो हमारी भारतीय सेना के पास में ही है। यहाँ पे जो पूजा का कार्यक्रम होता है सारा वो सेना के द्वारा किया जाता है और यहाँ पे 2 आरतियां होती हैं, एक 12 बजे की होती है और एक शाम 7 बजे की होती है। और यहाँ पे है BSF विला। ये देखिए, काफी खुली जगह है यहाँ मंदिर के अंदर। 1965 के अंदर पाकिस्तान की ब्रिगेड ने यहाँ पर तनोट पर हमला कर दिया था और जो हमारे मेजर जय सिंह थे उनकी कमांड के अंदर एक 13 ग्रेनेडियर की एक कंपनी और साथ में BSF की 2 कंपनियां उनका मुकाबला कर रही थी। दुश्मन की सेना यहाँ पे गोले बरसा रही थी और उसने तनोट और जैसलमेर के बीच की जो ये रोड थी, जो सप्लाई चेन थी, इसको एंटी टैंक माइन से उड़ाकर नष्ट कर दिया था। तो इस कंडीशन के अंदर दुश्मन ने यहाँ पे इस मंदिर के आसपास के एरिया के अंदर करीबन 3000 गोले जो होते हैं वो बरसाए थे और पर्टिकुलर इस मंदिर को टारगेट करते हुए 450 से ज्यादा गोले जो होते हैं वो बरसाए थे। लेकिन मंदिर परिसर में गिरा हुआ एक भी गोला दोस्तों नहीं फटा और यह चमत्कार जो है तनोट माता का ही था। तो तब से न सिर्फ भारतीय सेना जो है यहाँ पे रेगुलर विजिट करती है, भारतीय सेना के जवान भी यहाँ पर आकर माता से प्रार्थना करते हैं, साथ ही जो हमारे जैसे आम नागरिक हैं वो भी यहाँ पे आके माता को नमस्कार करते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। 1965 के युद्ध में माता के चमत्कारों से अभिभूत होकर पाकिस्तानी ब्रिगेडियर शाहनवाज खान ने भी भारतीय जो सरकार थी उससे परमिशन मांगी कि मुझे भी यहाँ पे दर्शन करने का मौका दिया जाए। लेकिन 2.5 साल बाद में उनको ये मौका मिला और उस टाइम पे वो यहाँ पे आए और माता को चांदी का छत्र भी चढ़ा के गए। आज भी वो जो छत्र है इस मंदिर के अंदर मौजूद है। तो एक जयकारो तनोट माता को भी। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं तनोट माता के मंदिर का प्रवेश द्वार और यह मंदिर जैसलमेर से है लगभग 130 किलोमीटर दूर। इस मंदिर की स्थापना भाटी नरेश तणुराव ने 828 विक्रम संवत में की थी। तनोट माता को हिंगलाज माता का ही स्वरूप माना जाता है। हिंगलाज माता जो कि हमारी 51 शक्ति पीठें हैं उनमें से एक है और स्थित है पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर। और हम प्रविष्ट हो रहे हैं तनोट माता के मंदिर के अंदर। तो ये देखिए, जो पाकिस्तानी सेना द्वारा दागे गए जो गोले थे यहाँ पे रखे हुए हैं, इनमें से एक भी नहीं फटा था। यह तनोट माता का ही चमत्कार है। ये देखिए, उस समय की कुछ फोटोज भी हैं यहाँ पे। सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बंधे हुए हैं हजारों रुमाल। लोग यहाँ पे आते हैं, मन्नत मांगते हैं और अपनी रुमाल यहाँ पे बांध के जाते हैं। जैसे ही उनकी मन्नत पूरी होती है वो रुमाल को खोलने भी यहाँ पे आते हैं। और खास बात यह है कि यहाँ सफेद रुमाल बांधी गई है, कलरफुल नहीं है। यहाँ हो गई विश कर लिया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब हम इस मंदिर से बढ़ते हैं हमारी अगली मंजिल की तरफ, जो है सम के रेत के टीले, सम सैंड ड्यून्स। तो लीजिए, हम बढ़ रहे हैं सम की ढाणी की तरफ। सम की तरफ, सम में है जहां रेत के टीले वहां, और जो सम है अब हमसे है लगभग 40 किलोमीटर दूर, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आधे घंटे के अंदर हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। हम पहुंचने ही वाले हैं और कौन से रिजॉर्ट के अंदर हम रुकेंगे ये वहां चल के ही डिसाइड करेंगे।
ये रोड के दोनों तरफ जो पेड़ लगे हुए हैं, आक का पेड़ है जिसे मारवाड़ी में कहा जाता है आकड़ा। तो आकड़े के पेड़ लगे हुए हैं। इसके जो सफेद फूल होते हैं वो शिवजी को चढ़ाए जाते हैं खास तौर पर। तो पहुंच चुके हैं हम सम के अंदर और यहीं पे होगा हमारा नाइट स्टे। तो इसी के साथ में समाप्त होता है हमारा ये आज का व्लॉग। अगले व्लॉग के अंदर ये जैसलमेर सीरीज रहेगी जारी। तो जाते जाते आपसे है इतना कहना कि घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।